तो मतलब नल का चूरन जिस तरह से हमें बेचा जा रहा था मूवी में वैसा कुछ भी नहीं था। नल मूवी में बस उतनी देर के लिए था जितनी देर के लिए आप अपनी क्रश की लाइफ में थे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेनम द लास्ट डांस की मूवी की स्टोरी की और इसकी एंडिंग की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टोरी की। क्या क्या इंतजार कर रहे हो स्टोरी का? स्टोरी है ही नहीं भाई, सही कह रहा हूं भाई, स्टोरी है ही नहीं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है नल के साथ। तो नल हमें अपने प्लेनेट क्लिंटार पे कैद नजर आता है, अपने थ्रोन पे बैठा हुआ, और ज़ीनोफेजिस को अपनी स्टोरी बताता है। और अब वो इस प्लेनेट से फ्री होना चाहता है, मतलब आजाद होना चाहता है, और उसके लिए उसको जरूरत है एक चाबी की। और वो चाबी कुछ और चीज नहीं बल्कि कोडेक्स है। अब मूवी में कोडेक्स को इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि कोई भी सिम्बियोट जब कोई उसका होस्ट मर रहा होता है उसके साथ बॉन्डिंग करके उसकी जिंदगी बचा लेता है, तो उन दोनों की बॉन्डिंग की वजह से जो लाइफ फोर्स बनती है उसको कोडेक्स बोला जाता है। और ये कोडेक्स फिलहाल हमारे वाले ब्लैक वेनम के पास है। तो नल ज़ीनोफेजिस जो माइंडलेस क्रिएचर्स इस मूवी में दिखाई गई हैं उनको ऑर्डर देता है ताकि वो अर्थ पे जाएं और वेनम को हंट करके उसको कोडेक्स ला के दे ताकि वो इस प्लेनेट से क्लिंटार से आजाद हो सके। और जब भी वेनम अपनी ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है तो वो जो कोडेक्स है वो उसकी गर्दन के पीछे कहीं पे विजिबल हो जाता है और कहीं से भी ज़ीनोफेजिस उसको लोकेट कर पाते हैं। अब बात कर लेते हैं उन सारे सिम्बियोट्स की जो हमें इस मूवी में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले आता है डॉक्टर पेन का कैरेक्टर, जो अपने ट्रॉमा से गुजर रही है अपने भाई की मौत की वजह से, जिसकी बचपन में डेथ हो चुकी थी लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से। और वो इसी ट्रॉमा की वजह से, मतलब अपने भाई की डेथ की वजह से, सिम्बियोट्स के पेन को समझ पाती है और चाहती है कि सिम्बियोट्स भी एक नॉर्मल अच्छी जिंदगी गुजारें। अब एंड के बैटल सीक्वेंस में, एरिया 51 में जो बैटल सीक्वेंस पूरा होता है, तो डॉक्टर पेन रियलाइज करती है कि अब यहाँ से बच के निकलना बहुत मुश्किल है। तो उनके पास एक वेसल होती है जिसमें एक वेनम कैद होता है, तो वो उस वेसल को तोड़ती हैं और वेनम में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उनके पास सुपर स्पीड भी आ जाती है उस लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से जो बचपन में उनके साथ हुआ था। और उसी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करते हुए वो सिम्बियोट में ट्रांसफॉर्म होकर खुद को और अपनी कॉलीग की जान बचा लेती है उस धमाके से। और डॉक्टर पेन जिस सिम्बियोट में ट्रांसफॉर्म होती है वो कोई और नहीं है बल्कि उसका नाम है एगनी, जो पर्पलिश कलर की। इसके बाद ऑफस्प्रिंग टॉक्सिन जो डिटेक्टिव मलिगन के साथ बॉन्ड कर लेता है। और ये वाला सिम्बियोट हमें मूवी में कुछ ज्यादा देर के लिए देखने को नहीं मिलता और बहुत जल्द जो फर्स्ट वाला ज़ीनोफेज एरिया 51 के हेडक्वार्टर्स के अंदर दाखिल होता है वो उसको खा भी जाता है और उसकी डेथ हो जाती है वहीं पे। इसके बाद डॉक्टर पेन के साथ जो दूसरी लेडी साइंटिस्ट है जिसकी एंड पे वो जान भी बचाती है, वो कुछ देर के लिए शी वेनम में ट्रांसफॉर्म हो जाती है अपने एडी ब्रॉक को बचाने के लिए। और उसके बाद मूवी में आगे चल के जब सारे सिम्बियोट से एक एक करके आजाद होना शुरू हो जाते हैं तो वो एक सिम्बियोट के साथ बॉन्ड करके लेशर नाम की सिम्बियोट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसके बाद एक पुलिस वाला भी सिम्बियोट के साथ बॉन्ड करता है और एक बॉडी बिल्डर टाइप सिम्बियोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद दो सिम्बियोट्स आपस में ट्रांसफॉर्म होते हैं और एक हाइब्रिड सिम्बियोट को क्रिएट करते हैं। इसके बाद एक फायर बॉडी जैसा सिम्बियोट भी देखने को मिलता है जो कि शायद एक्सट्रीम बायोट हो सकता है। अब बात कर लेते हैं मूवी की एंडिंग की। तो मूवी की एंडिंग पर जो वेनम होता है, हमारा वाला ब्लैक वाला वेनम, वो सारे ज़ीनोफेजिस को पकड़ता है और खींचकर एसिड के नीचे ले जाता है और सबको वेपराइज कर देता है खुद समेत, मतलब वो खुद भी खत्म हो जाता है और सारे ज़ीनोफेजिस को भी खत्म कर देता है। और इसके साथ ही साथ कोडेक्स जो की होती है क्लिंटार से आजाद होने के लिए नल के लिए, वो भी खत्म हो जाती है इसके साथ ही। इसके बाद एडी ब्रॉक जिसने वादा किया था वेनम से कि वो न्यूयॉर्क जरूर देखेंगे, अब वो न्यूयॉर्क पहुंच चुका है और न्यूयॉर्क स्पाइडरमैन का शहर। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एक टूटी हुई वेसल दिखाई जाती है जिसमें से वेनम का बचा हुआ टुकड़ा, मतलब वो वाला टुकड़ा जो रिक स्टिकलिन ने बाहर से कलेक्ट किया था, वो बाहर निकल चुका। तो मोस्ट प्रोबेबली ये बचा हुआ वेनम कॉकरोच के साथ बॉन्डिंग करेगा और पहुंच जाएगा न्यूयॉर्क में एडी ब्रॉक को ढूंढते हुए और वहां पे जाके वो एक बार फिर से एडी ब्रॉक के साथ बॉन्ड कर लेगा।